हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में आज हम देखेंगे जो चाइना है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो देखेंगे जो ये डैम है उसके कॉज एंड इफेक्ट भारत पे क्या देखने को मिलेंगे, वहाँ की नेबरिंग कंट्री जैसे बांग्लादेश हो गए वहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज पूरा मैटर क्या है, भारत बड़े खतरे में, चाइना मेगा डैम प्लान ऑन ब्रह्मपुत्र द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम है, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया नेपाल, तिब्बत। अब यहाँ से जो रिवर निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर से होते होते यहाँ से होके जो हमारा ये जो कॉर्नर है यहाँ से निकल के यहाँ बांग्लादेश में ये एंटर कर जाती है। तो यहीं पे जो अरुणाचल की जो ग्रेट फॉल्ट है वहीं पे ये डैम बना रहा है, ठीक है। तो इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों को कंसर्न की जरूरत है। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। चाइना बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ 167 बिलियन डॉलर मेगा डैम ओवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत। तो ये पूरा हमारा आर्टिकल है। देखो चेमयानडुंग ग्लेशियर से ये यहाँ से निकलती है, यारलुंग इसको बोलते हैं तिब्बत में। फिर ये यहाँ हमारे जब भारत में एंटर करती है तो सुबनसिरी, दिहांग, यहाँ इसको नाम किया जाता है। फिर भारत में जब आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी रिवर है मानस है और धनसिरी है, ये सब है। और जब ये बांग्लादेश में गिरती है तो यहाँ इसको मेघना बोला जाता है। तो ये पूरा जो ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर्स की कहाँ से निकलती है, कैसे आती जाती है, तो यहीं पे ये डैम बना रहा है। अब बैकग्राउंड हम पूरा देखेंगे क्या है। बेसिकली ये आर्टिकल है जुलाई 19 2025 का। चाइना ऑफिशियली बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ द यारलुंग जांगबो रिवर विच ओरिजिनेट इन तिब्बत, ठीक है, ऑटोनोमस रीजन एंड फ्लोस इनटू इंडिया एंड बांग्लादेश एज अ ब्रह्मपुत्र। देखो दिस मूव हैज हाइटेंड लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशंस विद इट्स डाउनस्ट्रीम नाइबर्स। डाउनस्ट्रीम नाइबर्स में कौन आता है, इंडिया आता है और बांग्लादेश आता है। ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द क्रूशियल ट्रांस बाउंड्री। देखो अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर चाइना ने यहाँ पे डैम बनाना शुरू भी कर दिया कंस्ट्रक्शन, जब यहाँ पे डैम बनाएगा तो जो वाटर फ्लो है वो भारत में भी नहीं आ पाएगा और यहाँ जो बांग्लादेश है इसमें भी नहीं आ पाएगा। और जब मन करेगा चाइना का तब यहाँ पे वाटर फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ जो असम है वहां पे जो फ्लड है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा देखी जाती रही। तो यहाँ पे चाइना के पास अपनी पावर हो जाएगी, जब मन करेगा वाटर फ्लो कर देगा, जब मन करेगा वाटर रोक लेगा। तो ये बांग्लादेश के लिए भी कंसर्न है। और ये जो डैम है इसमें जो रडार से है वो भी निगरानी नहीं हो पाएगी कि उसने अंडरग्राउंड जो और बहुत सारे डैम बनाए हुए हैं जहां पे उनका जो वाटर है वन डैम टू अनदर डैम में ट्रांसफर कर सकते हैं और रडार में भी डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि अंडरग्राउंड है। तो इसलिए भारत ने ये भी बोला है कि स्पेस की जो निगरानी है वो भी यहाँ पे की जाए। तो आगे देखेंगे पूरा मैटर है क्या। प्रोजेक्ट ओवरव्यू मेगा डैम ऑफ यारलुंग जांगबो रिवर। लोकेशन देखो कहाँ क्या है, सिचुएटेड इन नैचिंग प्रेफेक्चर तिब्बत जस्ट बिफोर द रिवर मेक्स द ग्रेट बैंड। जब ग्रेट बैंड की जब बात होती है जो इस तरह से फॉल्ट जो बनता है उसकी ही बात कर रहे हैं। एंड एंटर अरुणाचल प्रदेश, जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हैं, ठीक है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो 1.2 ट्रिलियन जो युआन है उसका खर्च कर रहा है। यूएस डॉलर उसकी कितनी वैल्यू 167.8 बिलियन अराउंड यूएस डॉलर यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। पावर जनरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अराउंड 300 बिलियन kilowatt hours of electricity annually in state capacity. A project to surpass 70 G, nearly 3 times of the capacity of China's 3 George Dam. जो चाइना के 3 जॉर्ज डैम है उससे भी ज्यादा, तीनों को मिलाकर वो तीनों एक तरफ और ये एक तरफ, इतना बड़ा डैम है। टारगेट कंप्लीशन शेड्यूल फॉर द कंप्लीशन बाय अराउंड 2033। अब 2033 तक इसको टारगेट रखा है कि बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें टेक्नोलॉजी यूज a system comprised of series 5 dam along with tunnel and underground power station। देखो ये इसमें जो अंडरग्राउंड है उसमें टनल बनाए गए हैं, पावर स्टेशन बनाए गए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब एलिवेशन ड्रॉप एडवांटेज की बात करें तो ओवर 2000 मीटर ऑफ डिसेंट विद इन अ 200 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफरिंग इमेंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे नांगची ये जो एरिया है यहाँ पे चाइना डैम बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे चाइना डैम बना रहा है।
अब देखो ये जो ग्रेट फोल्ड की बात करी थी, तो यही वाला जो ग्रेट फोल्ड है, यहाँ पे जो हाइड्रो पावर जनरेशन बहुत ज्यादा होती है, क्या है, हाइड्रो पावर जनरेशन, तो इसलिए यहाँ पे ये अच्छी कंडीशन। जब ये डैम बनाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि जो हमारा हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो इस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अब देखो व्हाई इज दिस स्पॉट चूजन, कि यही स्पॉट क्यों चूज किया है, जो ग्रेट बैंड है इसको ही चूज क्यों किया है। ऑफ द रिवर इज होम टू वन ऑफ द डीपेस्ट एंड मोस्ट ड्रामेटिक gorge on the planet, offering exceptional potential for hydropower generation thanks to its steep elevation drop and substantial water flow। ठीक है, अब देखो क्या है चाइना ऑफिशियल जस्टिफिकेशन। अब जहां ये बन रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमारी इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी, उसको भी प्रॉब्लम होगी। रीजन क्या है कि जो हमारा यहाँ पे बहुत सारे लेक वगैरह हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होने वाली। अब इनहांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी, यहाँ पे चाइना ने जो एक्सक्यूजेस दिए हैं, उन्होंने बोला है कि इनहांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी एम टू एट रिड्यूसिंग reliance on fossil fuels and supporting China's border goal of achieving carbon neutrality by 2060। इन्होंने ये गोल अपना रखा है, उसको अचीव करने के लिए ये इनका तो 2060 का गोल है, जबकि अगर भारत का क्या रखा जाए फॉसिल फ्यूल में तो 2070 का भारत का गोल है। ठीक है, प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ तिब्बत रीजन, अब इंटेंट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन तिब्बत रिमोट एंड जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन। यहाँ पे देखो जो डैम बन रहे हैं, यहाँ पे तिब्बत के जो लोग हैं उन्होंने भी आवाजें उठाई हैं, और जो बांग्लादेश के लोग हैं उन्होंने भी आवाजें उठाई हैं, भारत ने भी कंसर्न दिखाया है। अब भारत चाहेगा जैसे कि एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, उस समिट में जाके ये जो रीजन है इसका जो इशूज है उसको वहां पे राइज करे। यहाँ पे देखा जाए कि यूएन का जो मेंबर है बिल्कुल भी नहीं है ये जो चाइना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे और asserting strategic control serve as a demonstration of China's engineering capability and its strategic dominance over a vital transboundary water sources, improving flood management। अब उन्होंने ये भी बोला कि जो तिब्बत है वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड आता रहता है, इसलिए फ्लड मैनेजमेंट के लिए इसको यूज किया जाएगा। presented as a measure to regulate seasonal water flow and mitigate food risk downstream। ठीक है, अब देखो इंडिया से बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है, हैव वॉइस एंड कंसर्न ओवर द प्रोजेक्ट फियरिंग द वाटर कुड बी हेल्ड और डाइवर्ट अवे फ्रॉम देम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है इंडिया की। ठीक है, अब यहाँ पे द यार्लिंग टांग्सको बिकेम द ब्रह्मपुत्र रिवर आज इट फ्लोज साउथ इनटू इंडियाज अरुणाचल प्रदेश एंड असम स्टेट एंड फाइनली टू बांग्लादेश। अभी मैंने बताया है कि जो हमारा असम रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड की कंडीशन रहती है। जमुना रिवर डैमिनिंग इट कुड अफेक्ट मिलियन ऑफ पीपल इन डाउन स्ट्रीम। तो देखो तिब्बत में बहुत सारे जो लोग हैं वो डिस्प्लेसमेंट हो गए। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो चाइना ने डैम बनाए हैं उसकी वजह से लोग डिस्प्लेसमेंट होते हैं। जब कोई डैम बनता है तो वहां के जो आसपास के लोग हैं उनको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक एग्जिस्टिंग, ये भी प्रॉब्लम होती है कि जियोपॉलिटिकल कंडीशन वहां क्रिएट हो जाती है, जैसे सेस्मिक जोन्स अर्थक्वेक हैं आने शुरू हो जाते हैं, ड्राई एरिया हो जाता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। चाइना द वर्ल्ड बिगेस्ट कार्बन इमीटर भी है, it operating a huge renewable energy expansion as it seek to reach emission reduction goal and stabilize its power supply। It has tens of thousands of hydropower projects for than any other country। ठीक है, कि इनके पास जो चाइना है उसके पास बहुत ज्यादा पावर प्रोजेक्ट है किसी और कंट्री के अकॉर्डिंग। और अभी यहाँ पे देखा जाए कि जो बांग्लादेश है, म्यांमार में मैकोंग डैम बना लिया है, म्यांमार से पूछा तक नहीं। तो यहाँ पे भी इशूज है, जो चाइना है उसकी पॉलिसी सी है कि बगैर बताए पहले डैम बना दो, पूछो भी नहीं। अब देखो द थ्री जॉर्ज डैम की अगर हम बात करें, एस्टिमेटेड टू हैव डिस्प्लेस्ड अबाउट 1.5 मिलियन पीपल। इतने सारे लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो गए। एनवायरमेंटल हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ इन द रीजन एज वेल एज द सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक शिफ्टिंग सेवरल लैंडस्लाइड। देखो क्या होता है कि जब कोई डैम बनता है और यहाँ पे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम चाइना बना रहा है तो अंदर टनल भी बनाए जा रहे हैं। जब टनल बनाए जा रहे हैं तो उस एरिया में अर्थक्वेक आना बड़ी ऑब्वियस सी बात है। जब भी कोई टनल नीचे से
खुदाई होके बनता है तो अर्थक्वेक हो जाता है। तो यहाँ पे सिस्मिक जोन बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी करवाना, वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होंगी, उनको भी इफेक्ट होगा। एंड एक्सट्रीम ज्योग्राफी वेयर द डैम इज एक्सपेक्टेड टू गो। अब देखो यहाँ पे यूएन के जो ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं वो भी इस मुद्दे पे राइज करेंगे अपनी वॉइस को। रीजन क्या है कि 1.5 मिलियन जो पीपल हैं वो यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। अब देखो जी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या क्या है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है उसके बारे में जानेंगे। डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, इंडिया हैज फॉर्मली राइज ऑब्जेक्शन through diplomatic channel expressing concern over the potential downstream impact. Strategic infrastructure plan, India has advanced for upper सियांग हाइड्रो पावर। देखो इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब इंडिया ने अपना एक प्रोजेक्ट लगाया सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 9.75 गीगावाट का है इन अरुणाचल प्रदेश में। एज अ मूव टू एसेट इट रिपेरियन राइट एंड यूटिलाइज इट्स शेयर ऑफ द रिवर वाटर, ठीक है। अब रीजनल वाटर डिप्लोमेसी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज एंगेजमेंट विद नाइबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन शेयर रिवर सिस्टम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये डैम बना लिया चाइना ने, तो अब यहाँ पे जब पानी आएगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में पहुंचेगी तो वहां पे जो वाटर जाएगा वो सैलिनिटी वाला वाटर जाएगा। तो बांग्लादेश को जो पानी है वो सैलिनिटी वाला मिलेगा और जो फ्रेश वाटर की किल्लत है बांग्लादेश में हो जाएगी, क्योंकि जितना भी फ्रेश वाटर है वो तो चाइना यूज ही कर लेगा। तो जो पानी थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो सॉल्टी वाटर होगा, ठीक है। तो ये बांग्लादेश और इंडिया दोनों को ही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे इन फ्यूचर। रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी, लोअर ड्राई सीजन फ्लो कुड हार्म इरिगेशन हो गया, फ्रेश वाटर एसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे असम हो गया, बांग्लादेश हो गया और हमारा अरुणाचल हो गया, ये सब किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, वाटर पे ही डिपेंड है। अगर यहाँ पे वाटर नहीं आया तो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पे राइजिंग सैलिनिटी, मैंने अभी बताया कि diminished upstream discharge may lead to greater salinity intrusion or in coastal region threatening both livelihood and water quality। जो वाटर आएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर से वो सैलिनिटी होगा, वाटर क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, इकोसिस्टम वल्नरेबिलिटी बढ़ेगा। अब यहाँ पे द सुंदरवन डेल्टा जो है हमारा, तो ये पूरा वर्ल्ड में वर्ल्ड हेरिटेज है, ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, may face further degradation due to alter river dynamic। तो लीगल एंड डिप्लोमेटिक अगर हम यहाँ फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे नो फॉर्मल ट्रीटी। देखो इस वाटर से रिलेटेड चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, इन तीनों के बीच में कोई भी वाटर ट्रीटी नहीं है। चाइना चाहे तो डैम बना सकता है, इसलिए चाइना डैम बना रहा है। देयर इज नो बाइंडिंग वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश कंसर्निंग ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो स्टेब्लिश 2006 बिटवीन इंडिया चाइना एंड दिस मैकेनिज्म फैसिलिटेट्स लिमिटेड हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग मेनली ड्यूरिंग द मानसून सेशन। देखो मानसून सेशन में जो डेटा शेयरिंग करने की बात हुई थी, चाइना यहाँ पे डेटा प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो जो भारत है वो स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहा है, ठीक है। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म, अब मैंने अभी बताया कि एससीओ ब्रिक्स में इस मुद्दे को उठाने वाली बात है, राइज करे भारत अपनी वॉइस। अब यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन में चाइना इसका बिल्कुल पार्ट नहीं है, जो कि 1997 में बना था। चाइना इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस इंटरनेशनल ट्रीटी विच outline principle of equitable and reasonable use and the obligation not to cause significant harm to other riparian states, ठीक है। अब देखो what lie ahead, strategic step forward, अब क्या करना है फॉर इंडिया के लिए, क्या है, एक्सीलरेट डोमेस्टिक प्रोजेक्ट, इंडिया को भी अपने प्रोजेक्ट लगाने चाहिए। एक्सपीडिटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन इंडियाज क्लेम ओवर फ्लो एंड इनहांस एनर्जी सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे परस्यू रीजनल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ एडवोकेट फॉर द फॉर्मल ऑफ अ ब्रह्मपुत्र वाटर कमीशन इन्वॉल्विंग चाइना एंड बांग्लादेश टू foster formal cooperation on river governance। अब enhance monitoring capability, expand the use of satellite based surveillance and remote sensing। यहाँ पे जब जो चाइना है जो अंदर टनल बना रहा है और बहुत सारे वहाँ पे अंदर ही प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, उसने डैम बनाए हुए हैं जहाँ पे वाटर वन डैम टू अनदर डैम शिफ्ट कर सकता है, वहाँ पे मूव भी कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइना अपने नॉर्दर्न इस तरह से जब ब्रह्मपुत्र आ रही तो यहाँ नॉर्दर्न रीजन में भी क्या करेगा, डैम बना रहा है, ठीक है, यहाँ वाटर को इस तरह से शिफ्ट करने के लिए।
अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल एडवोकेसी, लेवरेज मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म सच एज क्वाड हो गया, G20, राइज अवेयरनेस अबाउट द इथिकल गवर्नेंस ट्रांसबाउंडरी रिवर एंड प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर रिवर फ्लो। ठीक है, अब व्हाट लाइज अहेड स्ट्रेटेजी स्टेप फॉरवर्ड फॉर द ग्लोबल कम्युनिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे promote accountability, urge China to adhere to global environmental standards, support the transparent river governance and respect the principle of equitable no harm use, rise humanitarian concern। देखो यूएन, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि जब ये 3 डैम प्रोजेक्ट बने थे तो 1.5 मिलियन जो पीपल हैं उनको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा था। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन रीजन के हिसाब से यूएन एंड इंटरनेशनल एनजीओ हाईलाइट रिस्क एंड डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलरली among Tibet minority, ठीक है, communities and ensure their right are protected। तो यहाँ पे वैसे भी चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं कि जो भारत वो तिब्बत के रीजन पे बात करे, चाहे वो दलाई लामा हो या कोई और इशू हो। कंक्लूजन अगर हम देखें तो पूरा क्या है इसमें, चाइना's ब्रह्मपुत्र मेगा डैम मोर देन अ टेक्निकल मार्वल, इट्स रिप्रेजेंट अ सिस्मिक शिफ्ट इन रीजनल जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पे देखो, डिसरप्ट डिटिकेट हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस एंड अक्रॉस साउथ एशिया, यहाँ पे और पोस्ट सीरियस थ्रेट टू वाटर सिक्योरिटी बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, यहाँ पे इंडेंजर फ्रेजाइल इकोसिस्टम, रिस्क इन irreversible ecological damage, undermine international norms and equitable water share no harm principle. While Beijing asserted its intention are responsible to lack of trust, binding agreement and transparency has turned the Brahmaputra into potential flashpoint for future water conflict in the region। ये पूरा मैटर था कि जो चाइना है वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम बना रहा है और इंडिया को भी कंसर्न है, बांग्लादेश को भी कंसर्न। रीजन ये है कि जो भी ब्रह्मपुत्र वाटर पे डैम की कोई भी ट्रीटी ऐसा साइन नहीं हुई है। तो आपको कैसे लगा ये टॉपिक, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप सभी को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।